जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के अध्याय 9 के परम गुह्य ज्ञान में भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। कहते हैं भगवान की जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो दोस्तों, जो एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। इसे ही योग कहते हैं। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णता भक्ति होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण भक्त हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता अयजन्ते श्रद्धा अवंतिता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अवधि अविधि पूर्वकम। भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अर्थात ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा है। उदाहरण के लिए, जब कोई मनुष्य वृक्ष के जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को भगवान की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी या निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वह सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वह इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि
यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश 10 पौड़ मासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक या गोलोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु की लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं होती, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण की इस दिव्य सूचना को समूचे समाज, मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहतमम अस्नामि पर्यंत आत्मनम। भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह भक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निश्चित निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण की भक्ति से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से भक्ति नहीं करेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त को भेंट, प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भक्ति विकसित करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते हैं। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी भी अहेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता है, आदि स्वामी और समस्त भेंटों के, यज्ञों के भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से
भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मच्छी तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उल्लेख करते। उल्टे उन्होंने आदेश दिया है कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इसी का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो खाते हैं उससे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया है कि यज्ञ का उचित ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस प्रकार इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, वो जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा भगवान ने 27वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे लिए करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि यदि धन का उपयोग भगवान की भक्ति के आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। शुभ फलरेव मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तान विमुक्त मामुपैष्यसि। इस तरह तुम मेरे कर्म के बंधन तथा उसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यदि हम गुरु के निर्देशन में रहकर कर्म करते हैं तो उसे युक्त कहते हैं। जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो वह युक्त वैराग कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि माम उपस्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति के 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर भगवान के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त
हुआ रहता है, जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णता रत होकर कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।